यस बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे +2 क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम। ऑर्गेनिक में अल्काइल हलाइड्स, और आज हमने अल्काइल हलाइड फैमिली में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की डिस्कशन करनी है। उसकी हमने प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखनी है। और कंपाउंड है बच्चे क्लोरोफॉर्म, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल देते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। प्रॉपर्टीज इसकी अगले लेक्चर में देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, क्लोरोफॉर्म है क्या? तो क्लोरोफॉर्म इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है, या ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है। क्या होता है? आप मीथेन के बारे में तो सभी जानते हो। अगर मैं मीथेन की इस 4 कार्बन्स में से 3 कार्बन्स को 3 हाइड्रोजन्स को, आई एम सॉरी, अगर मैं इस मीथेन में देयर आर 4 हाइड्रोजन्स, इन 4 हाइड्रोजन्स में से अगर 3 हाइड्रोजन्स को मैं 3 क्लोरीन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर देता हूं, 3 हाइड्रोजन्स को 3 क्लोरीन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास ट्राइक्लोरोमीथेन बनता है, या जिसको मैं क्लोरोफॉर्म बोलता हूं। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। तो इट इज ए क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, सो इट इज ट्राइक्लोरोमीथेन। कुछ बातें और करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में। बच्चे, क्लोरोफॉर्म हैज बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस लॉन्ग। इसका पता या इसकी डिस्कवरी काफी लंबे समय से है। उसका रीजन क्या है? उसके 2 रीजन मेन है। तो सबसे पहला रीजन तो यह है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट आप सभी जानते होंगे कि इसके वेपर्स को जब इनहेल किया जाता है तो वो अनकॉन्शियस कर देते हैं पर्सन को। जहां आपने देखा होगा कि जब किसी पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म होती है तो सर्जरी परफॉर्म करने से पहले उसको अनकॉन्शियस किया जाता है। तो अनकॉन्शियस करने के लिए उसको क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर। तो कहने का मतलब कि अगर इसके वेपर्स को इनहेल किया जाए, वेपर्स व्हेन इनहेल्ड कॉज अनकॉन्शियसनेस। तो एक तो ये एज एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर बिहेव होता है, तो इसकी डिस्कवरी सिंस लॉन्ग है। दूसरा, ये एक एज ए सॉल्वेंट भी बिहेव होता है। एज ए सॉल्वेंट बिहेव होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म फॉर मेनी सब्सटेंसेस, फॉर मेनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए एज ए सॉल्वेंट भी यूज होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये इंट्रोडक्शन में 1-2 पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने जरूरी हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं आपको बोलूं क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट्स ने की थी सबसे पहले, और उनके नेम थे, एक साइंटिस्ट का नेम था लीबिग, लीबिग, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था दुमास, DUMAS। तो लीबिग एंड दुमास नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इसको क्लोरोफॉर्म उन्होंने नेम क्यों रखा था? बिकॉज जब मैं क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो फॉर्मिक एसिड की प्रेपरेशन होती है। क्लोरोफॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस करने से फॉर्मिक एसिड की प्रेपरेशन करती है क्लोरोफॉर्म, इसीलिए उन्होंने इसका नेम, ट्राइक्लोरोमीथेन का नेम क्लोरोफॉर्म रख दिया। तो क्या करती है? ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से ये किसकी फॉर्मेशन करती है? फॉर्मिक एसिड की प्रेपरेशन करती है, जिसका फॉर्मूला है HCOOH।
कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एसिड, फॉर्मिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। आगे बच्चे हमने देखनी है क्लोरोफॉर्म के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देयर आर एक्चुअली टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहला है लेबोरेटरी प्रिपरेशन और सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि अगर आपने इसको एज एन एनेस्थेटिक एजेंट बिहेव करवाना है, मेडिकल फील्ड में इसका यूज करना है, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। तो एक मेथड वो है, तो दोनों मेथड वन बाय वन देखते हैं। यस बच्चे, सबसे पहला मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी में अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आपको इथाइल अल्कोहल यूज करना पड़ेगा, एक इथाइल अल्कोहल, या आपको एसीटोन यूज करना पड़ेगा। आपने इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को with a paste of ब्लीचिंग पाउडर हीट करना है। आपने इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को विद ए पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपने इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट के साथ हीट करना है, तो आपके पास क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ब्लीचिंग पाउडर में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ब्लीचिंग पाउडर, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये आपको दो प्रोडक्ट्स जनरेट करके देता है। जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये आपको दो प्रोडक्ट्स देता है। एक देता है लाइम वाटर और एक बनाता है जो क्लोरीन। और दोनों ही इस रिएक्शन में चाहिए हमें, लाइम वाटर भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए। क्लोरीन इस रिएक्शन में दो एक्ट परफॉर्म करता है। क्लोरीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव होता है, क्लोरीन एज क्लोरीनेटिंग एजेंट भी बिहेव होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों बनाकर देता है, जिनका आगे यूज होता है। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन ये मेथड परफॉर्म करता हूं। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल से बनाएंगे हम क्लोरोफॉर्म, देन हम एसीटोन से बनाएंगे क्लोरोफॉर्म। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। यस बच्चों, तो सबसे पहले मैं इथाइल अल्कोहल से बना रहा हूं क्लोरोफॉर्म। तो मैंने ये रिएक्शन लिख ली है ब्लीचिंग पाउडर की वाटर के साथ। इसने लाइम वाटर और क्लोरीन गैस को जनरेट करके मुझे दे दिया है ब्लीचिंग पाउडर में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने पास एक मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंसीडर करता हूं। आई हैव टेकन वन मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन होती है विद क्लोरीन। यहां क्लोरीन एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्लोरीन सबसे पहले इथाइल अल्कोहल की करवाता है ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कि अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड्स बनाते हैं। तो इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन, इट विल मेक एल्डिहाइड विच विल बी इथेनल। तो इथेनल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑन ऑक्सीडेशन देयर विल बी द फॉर्मेशन, द इथाइल अल्कोहल विल चेंज इनटू इथेनल, CH3CHO, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बन गए हैं। अब एक बार जब एल्डिहाइड बन गया, ये जो सेकंड स्टेप में ये जो इथेनल बन गया, ये फिर क्या करेगा बच्चे, फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर क्लोरीन एज क्लोरीनेटिंग एजेंट बिहेव करेगा। मतलब इथेनल में ये पड़ी हुई हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद इसकी जगह 3 क्लोरीन एटम्स आ जाएंगी। दैट विल बी कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो सेकंड स्टेज है क्लोरीनेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोरीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करेगा, एज क्लोरीनेटिंग एजेंट भी बिहेव करेगा। तो अब होती है इस इथेनल की क्लोरीनेशन। तो इथेनल की क्लोरीनेशन से ये बन जाता है CCl3CHO प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl बनते हैं। अब ये बन गया है ट्राइक्लोरोइथेनल। ऑन क्लोरीनेशन ये 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दी गई। तो आपका इथेनल हैज बीन चेंज्ड इनटू ट्राइक्लोरोइथेनल, CCl3CHO। तो किसकी फॉर्मेशन हुई? ट्राइक्लोरो
इथेनल की फॉर्मेशन हुई। और थर्ड स्टेप में बच्चों क्या होता है, थर्ड स्टेज में ट्राइक्लोरोइथेनल है जो, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है विद लाइम वाटर। तो जब लाइम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है ट्राइक्लोरोइथेनल का, तो आपके पास क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। तो आई विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl3CHO ट्राइक्लोरोइथेनल, इनको मैं ट्रीट करवाऊंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर ने क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस। लाइम वाटर करवाएगा हाइड्रोलिसिस। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म बनते हैं CHCl3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट बनता है HCOO twice Ca, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट। आपको याद होगा बच्चे HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है। HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अगर मैं इसका ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन निकाल दूं तो HCOO इतना पार्ट फॉर्मेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्मेट आयन। तो फॉर्मेट आयन जब कैल्शियम के साथ ज्वाइन होगा तो कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन और लाइम वाटर को जनरेट करता है। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाकर हम इथेनॉल बनाते हैं। इथेनॉल की फिर क्लोरीनेशन करवाकर ट्राइक्लोरोइथेनॉल बनाते हैं। ट्राइक्लोरोइथेनॉल का हाइड्रोलिसिस होता है बाय लाइम वाटर, तो आपके पास बनता है फिर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। अब हम बच्चे बनाने जा रहे हैं एसीटोन से, बिकॉज लेबोरेटरी प्रेपरेशन में हम एसीटोन से भी बना सकते हैं, हम इथेनॉल से भी बना सकते थे, इथाइल अल्कोहल से भी बना सकते थे। इथाइल अल्कोहल से हमने बना ली है क्लोरोफॉर्म। लेट अस ट्राई टू मेक द क्लोरोफॉर्म नाउ फ्रॉम, किससे बनाएंगे अब हम, एसीटोन से। लेट अस सी। यस बच्चे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। सबसे पहले तो ये रिएक्शन हमें यहां भी लिखनी पड़ेगी कि ब्लीचिंग पाउडर ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जनरेट किया। यहां पर यह बात है कि एसीटोन की आपको ऑक्सीडेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इथाइल अल्कोहल की हमने पहले ऑक्सीडेशन करवाई थी, उसको एल्डिहाइड में चेंज किया था। यहां पर ऑक्सीडेशन करवाने की जरूरत नहीं है, यहां पर डायरेक्ट क्लोरीनेशन करवाएंगे हम। आई हैव टेकन एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड और CH3, दैट इज एसीटोन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, तो इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ। मतलब यहां पर मैं क्या करवाऊंगा, क्लोरीनेशन। तो यहां इस एसीटोन की, इस कार्बन की तीनों हाइड्रोजन्स क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएंगी, तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाएगा। क्लोरीनेशन से क्या होता है, CCl3 C double bond O CH3, that will be the formation of trichloro एसीटोन। साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl की फॉर्मेशन हो गई। तो एक बार आपके पास ट्राइक्लोरो एसीटोन से आपने क्लोरीनेशन करवा के ट्राइक्लोरो एसीटोन बना ली है। अब इस ट्राइक्लोरो एसीटोन का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस विद लाइम वाटर। तो नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट स्टेप, ट्राइक्लोरोएसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइक्लोरोएसीटोन प्लस लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये है हाइड्रोलिसिस, ये स्टेप है हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म 2CHCl3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड, प्लस साथ में there will be the formation of calcium acetate। कैल्शियम एसीटेट आपको पता है यहां पर क्या होता है बच्चे, CH3C डबल OH एसिटिक एसिड कहलाता है, सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है। अगर इस एसिटिक एसिड का मैं एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो CH3C डबल O नेगेटिव, इतना आयन कहलाता है एसीटेट आयन। तो कैल्शियम एसीटेट बन गया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हुई। तो यहां पर मैंने ट्राइक्लोरोएसीटोन बना के उसका हाइड्रोलिसिस करवाया। सबसे पहले क्लोरीनेशन, यहां पर हाइड्रोलिसिस।
मतलब यहाँ फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीडेशन। तो एक बात इन्होंने जो मेंशन की है बुक वालों ने लास्ट में, वो ये बात मेंशन की है बच्चों कि अगर आप लेबोरेटरी प्रेपरेशन कर रहे हो, आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इथाइल अल्कोहल से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हो और आप एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने ऑलवेज एसीटोन से बनानी है। इथाइल अल्कोहल से मतलब हम एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनानी प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज एसीटोन के साथ जब हम लेबोरेटरी प्रेपरेशन करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो उसकी यील्ड ज्यादा आती है। तो दैट्स वाई, दैट्स द रीजन कि हम, बिकॉज यील्ड ज्यादा आती है तो वी प्रेफर एसीटोन ओवर इथाइल अल्कोहल इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों, ठीक है। और एक लास्ट मेथड है मेकिंग ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन और है बच्चे आपके सिलेबस में, द मेकिंग ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, जो एज एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर यूज होगी। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा बच्चे, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कवर करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए।